अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका मैं अपने यूट्यूब चैनल अली हसन कुरान एकेडमी में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि मेरे सब बहन भाई खैरियत से होंगे और मेरे हर सबक को अच्छे से याद कर रहे होंगे। जो मेरे बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं या जो मेरे बहन भाई मेरी सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उन सबको अपने घरों में अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, उनकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे छोटी सी दरख्वास्त होती है, वीडियो मुकम्मल देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें। जो लोग सीखना चाहते हैं मेरी वीडियो उन तक शेयर करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस डेली आप तक पहुंच सकें और आप घर बैठे आसानी के साथ कुरान पाक सीख सकें। और मेरी छोटी सी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप मत किया करें, वीडियो को शुरू से एंड तक फुल वॉच किया करें ताकि तजवीद का कोई कवायद बाकी ना रहे। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल बकरा का नया सबक इंशाअल्लाह। साबका सबक में हमने पारा अलिफ लाम मीम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 71 मुकम्मल कर ली थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पारा अलिफ लाम मीम सूरतुल बकरा के 8 रुकू मुकम्मल हो गए हैं। आज हम इंशाअल्लाह 9वां रुकू शुरू करेंगे और आयत नंबर 72 पढ़ेंगे। आपने हर्फ पर गौर से सुनना है और अच्छे से समझ कर याद करना है। पहले मैं इस आयत की किरात करूंगी, फिर मैं आपको तजवीद और मुकम्मल कवायद के साथ समझाऊंगी। चलें बगैर देर के हम अपना आज का सबक पढ़ना शुरू करते हैं ताउज़ और तस्मिया की तिलावत के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़तलतुम नफ्सन फद्दारअतुम फ़ीहा वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुन्तुम तक्तुमून। वइज़ क़तलतुम वाओ के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे वा। हमज़ा के नीचे ज़ेर, हमज़ा को हम ज़ाल साकिन के साथ मिलाएंगे। ज़ाल नरमी वाला हरफ है तो ज़ाल को हम नरमी से अदा करेंगे। ज़ाल पर हम सीटी की आवाज़ नहीं निकालेंगे। ज़ाल के ऊपर ये जो दाल जैसी शक्ल आ रही है इसको जज़म कहते हैं और जज़म वाला हरफ हमेशा एक बार अदा किया जाता है और अपने से पहले वाले हरफ के साथ मिलाकर अदा किया जाता है। और बगैर खींचे पढ़ेंगे इज़ व इज़। इस क़ाफ को हम मोटा पढ़ेंगे। यह क़ाफ हरूफ़ मुस्तअला में से आ रहा है। क़ाफ के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे क़ा। ता के ऊपर ज़बर, ता को हम लाम साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे तल क़ातल। ता के ऊपर पेश, ता को हम मीम साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे तुम क़तलतुम। नफ्सन नून के ऊपर ज़बर, नून को हम फा साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे नफ। सीन सख्ती और सीटी वाला हरफ है तो सीन पर हम सीटी की आवाज़ निकालेंगे। सीन के ऊपर 2 ज़बर की तनवीन आ रही है। आगे हरूफ इख्फा के 15 वर्ड में से फ़ा आ रहा है तो सीन पर हम इख्फा करेंगे, गुन्ना करके पढ़ेंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे सन। नफ्सन फद्दारअतुम। फ़ा के ऊपर ज़बर, फ़ा को हम दाल मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। दाल मुशद्दिद के ऊपर खड़ी हरकत में से खड़ा ज़बर आ रहा है तो इसको हम एक अलिफ की मिक़दार में खींच कर अदा करेंगे। दाल मुशद्दिद के ऊपर ये जो 3 दंदाने वाली हरकत आ रही है इसको शद कहते हैं और जिस हरफ पर आ जाए उस हरफ को मुशद्दिद कहते हैं और मुशद्दिद हरफ को हमेशा सख्ती और जमाव के साथ अदा किया जाता है और थोड़ी देर रुक कर अदा किया जाता है और 2 बार अदा किया जाता है। एक बार अपने से पहले वाले हर्फ के साथ मिलाकर अदा किया जाता है और एक बार अपनी हरकत के मुताबिक अदा किया जाता है।
हम कैसे पढ़ेंगे? फद। अब पहले वाले हर्फ के साथ हमने दाल मुशद्दिद को मिलाकर पढ़ा, अब दाल मुशद्दिद को उसकी हरकत के मुताबिक पढ़ेंगे। दा, फद, दा। रा हरूफ मुस्ताइला में से आ रहा है तो रा को हम मोटा पढ़ेंगे। रा के ऊपर ज़बर, रा को हम हमज़ा साकिना के साथ मिलाएंगे और हमज़ा साकिना को हम झटके के साथ अदा करेंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। याद रखें, जब भी हमज़ा साकिन हालत में आ जाए तो साकिना हमज़ा को हम झटके के साथ अदा करेंगे। हम कैसे पढ़ेंगे? र, र। ता के ऊपर पेश, ता को हम मीम साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। तुम, तुम। फद्दारा, तुम। फीहा, फीहा। फा के नीचे ज़ेर, फा को हम याए साकिन के साथ मिलाएंगे। ये याए मद्दा है, इसको हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। याद रखें, याए साकिन से पहले जब भी ज़ेर आ जाए तो ये होता है याए मद्दा, इसको हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। फी, इस हा को सीने से अदा करेंगे। हा के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा है, इसको हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। हा। याद रखें, जब भी अलिफ खाली से पहले ज़बर आ जाए तो ये होता है अलिफ मद्दा, इसको हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। फीहा। तो वक्फ़े मुतलक की अलामत आ रही है तो यहाँ हम वक़फ़ करेंगे। जब हम वक़फ़ करेंगे तो अलिफ मद्दा को हम वक़फ़ में भी अलिफ मद्दा ही अदा करेंगे। हम कैसे पढ़ेंगे? व इज़ क़तलतुम नफ़्सन फद्दारअतुम फ़ीहा वल्लाहु, वल्लाहु। वाव के ऊपर ज़बर, आगे अल्लाह का लाम आ रहा है, वाव को हम लफ्ज़ अल्लाह के साथ मिलाएंगे। लफ्ज़ अल्लाह के ऊपर खड़ी हरकत में से खड़ा ज़बर आ रहा है तो लफ्ज़ अल्लाह को हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे और ज़बर आने की वजह से हम लफ्ज़ अल्लाह को मोटा पढ़ेंगे। इस हा को सीने से अदा करेंगे, हा के ऊपर पेश बगैर खींचे पढ़ेंगे। वल्लाहु, वल्लाहु। याद रखें, लफ्ज़ अल्लाह से पहले अगर ज़बर और पेश आ जाए तो लफ्ज़ अल्लाह को हम मोटा पढ़ेंगे, अगर ज़ेर आ जाए तो लफ्ज़ अल्लाह को हम बारीक पढ़ेंगे। अब ज़बर आ रहा है तो लफ्ज़ अल्लाह को हम मोटा पढ़ेंगे। हम कैसे पढ़ेंगे? वल्लाहु मुखरिजुम मा, मुखरिजुम मा। मीम के ऊपर पेश, मीम को हम खौ साकिन के साथ मिलाएंगे। खौ हरूफ मुस्ताइला में से आ रहा है तो इसको हम मोटा पढ़ेंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। खौ की आवाज़ खुरदरी होती है। मुख। रा के नीचे ज़ेर, बगैर खींचे पढ़ेंगे री, मुखरी। जीम के ऊपर दो पेश की तनवीन आ रही है, जीम को हम मीम मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे। मीम मुशद्दिद हरूफ यरमलून के मजमूए में से आ रहा है तो मीम मुशद्दिद पर हम एक अलिफ की मिकदार में गुन्ना करेंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। जुम। मीम मुशद्दिद के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा है, इसको हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। मा, मुखरिजुम मा। रा ज़ेर आने की वजह से बारीक पढ़ा जाएगा, अगर रा के ऊपर ज़बर और पेश आ जाए तो रा को हम मोटा पढ़ेंगे। अब रा के नीचे ज़ेर है तो रा को हम बारीक पढ़ेंगे। वल्लाहु मुखरिजुम मा कुंतुम, कुंतुम। इस काफ को हम बारीक पढ़ेंगे। काफ के ऊपर पेश, काफ को हम नून साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा के 15 वर्ड में से ता आ रहा है तो नून साकिन पर हम इख्फा करेंगे, गुन्ना करके पढ़ेंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। यहाँ इख्फा कौन सा होगा? इख्फाए हकीकी होगा। कुं। ता के ऊपर पेश, ता को हम मीम साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। तुम, कुं तुम। तक तुमून,
तक्तुमून। ता के ऊपर ज़बर, ता को हम काफ साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। इस काफ को हम बारीक पढ़ेंगे। तक, ता के ऊपर पेश बगैर खींचे पढ़ेंगे तू। मीम के ऊपर पेश, मीम को हम वाव साकिन के साथ मिलाएंगे, ये वाव मद है, इसको हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। मू। नून के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे ना। तक्तुमूना। आगे आयत आ रही है तो यहाँ हम वक़फ़ करेंगे। जब हम वक़फ़ करेंगे तो नून साकिन हो जाएगा, नून पर हम आर्ज़ी जज़म लगाएंगे, नून का ज़बर ख़त्म हो जाएगा, ये वक़फ़ होगा वक़फ़ बिल अस्कान। और अलिफ मद्दा, वाव मद्दा या याए मद्दा वक़फ़ की हालत में आ जाएं तो वहाँ मद बनती है मद्दे आर्ज़ ली सकून। उसको हम 2, 2.5, 3, 4 या 5 अलिफ की मिकदार में खींचकर अदा कर सकते हैं। अब हम कैसे पढ़ेंगे? तक्तुमून। चलें आपको मैं एक बार फिर रिवाइज़ करवा देती हूँ। वइज़ क़तलतुम, वइज़ क़तलतुम नफ्सन, नफ्सन फद्दारअतुम, फद्दारअतुम फ़ीहा, फ़ीहा वल्लाहु, वल्लाहु मुख़रिजुम मा, मुख़रिजुम मा कुंतुम, कुंतुम तक्तुमून, तक्तुमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उम्मीद है कि आज का सबक आपको अच्छे से समझ आया होगा। सूरतुल बक़रा के अगले सबक के साथ मैं जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।